नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार और आज बात करेंगे हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावी परिणाम के बारे में। सुबह से आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस जीती, भाजपा जीती, एनसीपी जीती, नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती, पीडीपी जीती, जेजेपी जीती। तमाम तरह की खबरें सोशल मीडिया पर मीडिया में चल रही थी। 2-3 दिन पहले माहौल बनाया जा रहा था कि एग्जिट पोल में हरियाणा में कांग्रेस जीती, हरियाणा में कांग्रेस भूचाल ला देगी, 60 सीटें, 55 सीटें। और आज जब रिजल्ट आया तो परिणाम कुछ अलग ही निकले। तो आज इसी पर बात करेंगे कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों जगह चुनाव हुए एक साथ और एक साथ परिणाम आए, लेकिन मीडिया में जहां भी देखिए सिर्फ हरियाणा की चर्चा चल रही है, जम्मू कश्मीर की चर्चा है ही नहीं। प्रधानमंत्री को हरियाणा का श्रेय दिया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने रैली की और हरियाणा में तीसरी बार सरकार बन गई भाजपा की। जम्मू कश्मीर पर ये खबरें नहीं चल रही है। जब प्रधानमंत्री हरियाणा के जीत के श्रेय ले सकते हैं तो जम्मू कश्मीर के हार का श्रेय क्यों नहीं मीडिया उन्हें दे रही है? तो ये सारे सवाल हैं और इसी पर आज विस्तार से बात करेंगे कि मीडिया में किन मुद्दों को ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और जो हकीकत है उसको कोई नहीं बात कर रहा है। तो दोनों राज्यों में जो सीटें हैं विधानसभा की, 90 हरियाणा में भी है और 90 जम्मू कश्मीर में भी है। तो सबसे पहले हम हरियाणा के बारे में बात करते हैं। हरियाणा में कुल 90 सीटें हैं, बीजेपी को 48 सीट मिले हैं और वोट परसेंट जो है वो 40% मिले हैं, जबकि कांग्रेस को 37 सीटें मिली हैं और वोट परसेंट जो है वो 39.2%। यानी कि बीजेपी और कांग्रेस की जो वोट परसेंटेज है उसमें 0.8% का मार्जिन है। यानी कि राउंड फिगर में माने तो 1% कम है बीजेपी से कांग्रेस, जबकि सीटों में 1% के चलते सीटों में 11 सीटें कम हैं बीजेपी से कांग्रेस, लेकिन परसेंटेज में, वोट परसेंटेज में सिर्फ 1%। तो बीजेपी को 48 सीट मिले हैं हरियाणा में, कांग्रेस को 37 सीट और आईएनएलडी को 2 सीटें, जबकि जेजेपी जो पार्टी है उसकी 0 सीटें हो गई। जबकि 2019 के चुनाव में जेजेपी के पास 14 सीटें थी और इस चुनाव में 14 सीट में 8 सीटें बीजेपी ले ली और 6 सीटें कांग्रेस ले ली और उसके खाते में 0 सीट लगी, जबकि निर्दलीय भी 3 सीट पाए। अब जीतने के बाद जो बीजेपी के द्वारा कहा जा रहा है कि किसान नहीं नाराज हैं भाजपा से, ना ही जवान नाराज हैं और ना ही पहलवान नाराज हैं, ये सवाल जोरों शोरों से, चाहे प्रधानमंत्री हों चाहे जो भी प्रवक्ता हों, सब यही कहे जा रहे हैं कि ना किसान नाराज है, ना जवान नाराज है और ना ही पहलवान नाराज है। सिर्फ ये भ्रम फैलाया जा रहा है और सभी ने हमें वोट दिया और हमें वोट दिया इसीलिए हम सरकार बना ली। तो जीत का यही पैमाना है कि अगर आप जीत जाते हैं तो आप हर मुद्दे को इग्नोर कर देंगे और विकास विकास चारों तरफ नारे लगते हैं कि प्रधानमंत्री ने विकास किया, मुख्यमंत्री ने 10 सालों में विकास किया। इसीलिए बीजेपी हरियाणा में तीसरी बार आ गई। 1956 में हरियाणा राज्य का गठन हुआ था और 1956 से अभी तक हरियाणा में 13 चुनाव, 10 चुनावों में एक चुनाव के बाद दूसरी पार्टी का सरकार बनता था, लेकिन फिर अगले चुनाव में किसी दूसरे पार्टी का। लेकिन पिछले 3 चुनावों में सिर्फ बीजेपी की ही सरकार बन रही। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि बहुत विकास हुआ हरियाणा में।
कोई नाराज नहीं है, सब खुश हैं, इसलिए हमें वोट मिले। कांग्रेस को सबने नकार दिया, जबकि कांग्रेस को 39.2% वोट मिले हैं और बीजेपी को 40%। 0.8% की मार्जिन, और एक पार्टी जीत गई और एक पार्टी हार गई। कुछ जो क्षेत्रीय नेता हैं उनका कहना है कि 12 सीटों पर जो हरियाणा में रिजल्ट बदले हैं उसमें ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, और कहीं कहीं ईवीएम का जो चार्ज है मशीनों का वो 98% 99% है, जबकि हर एक जगह जो ईवीएम मशीनें हैं उसमें 70% 60% ही बैटरी चार्ज है। तो ये लगता है कि बीजेपी ने कुछ खेल किया है। जबकि कुछ प्रवक्ता और खुद नायब सिंह सैनी ने भी इंटरव्यू में दिया था, ऐसा कांग्रेस का आरोप है कि आप जो भी एग्जिट पोल में दिखा रहे हैं परिणाम उसके उल्टा आएगा, आप निश्चिंत रहिए, हमें विश्वास है कैसे जीत हासिल करना है। तो ये भी खबरें चल रही है, लेकिन कुल मिलाकर आप यही समझिए कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बन गई है 48 सीटों के साथ और 40% वोट शेयर के साथ, जबकि कांग्रेस वहाँ पर दूसरी पार्टी बनी है और दोनों राष्ट्रीय पार्टियों में आमने सामने टक्कर रहा। जितने क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो गई। अब बात कुछ मीडिया में यह भी चल रही है कि मोदी जी बहुत विकास किए हैं और पूरा श्रेय चाहे नायब सिंह सैनी हो, उन्होंने भी जेपी नड्डा को श्रेय न देते हुए लेकिन मोदी जी को याद करते हुए कहा कि जीत का श्रेय मोदी जी को जाता है। हरियाणा में पिछले जो मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, उन्हें 9 साल मुख्यमंत्री के पद संभाला और लास्ट साल में उन्हें अचानक पद से हटाना पड़ा और नायब सिंह सैनी को वहां पर मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया गया 2024 के इलेक्शन में, और 1 साल के लिए इन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था। अब क्या वही रिटेन करते हैं दूसरी बार भी, या कोई और चेहरा बीजेपी लाती है, इस तरह की भी चर्चा चल रही है। अब ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री का बहुत योगदान है हरियाणा के चुनाव में, जबकि ये नहीं बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के चुनाव में प्रधानमंत्री ने इतना चमत्कार क्यों नहीं किया। विकास अगर हो रहा है तो वो हर राज्य में हो रहा होगा कि सिर्फ हरियाणा में भी हो रहा है। तो आगे आपको बता दें कि 2014 में हरियाणा विधानसभा के चुनाव में मोदी जी ने 14 रैलियां की थी और 47 सीट बीजेपी को मिले थे। वोट परसेंटेज 47% था। 2019 में मोदी जी ने विधानसभा चुनाव के लिए हरियाणा में 6 रैलियां की और 40 सीटें बीजेपी को मिली। वोट परसेंट 36.8% था, जबकि 2014 में मोदी जी सिर्फ 4 रैलियां किए और 48 सीटें मिल गई, जबकि वोट शेयर 40% था। तो क्या ये विकास है और किसके चेहरे पर वोट मिला ये आप भी जानते हैं। हर पार्टी का एक बूथ मैनेजमेंट होता है, जबकि अन्य पार्टियों के अपेक्षा भाजपा का जो बूथ मैनेजमेंट है वो काफ़ी तगड़ा है और काफ़ी सक्रिय रहता है, क्योंकि पार्टियों के पास जितना पैसा रहेगा उतने ही कार्यकर्ता और पदाधिकारी जो निचले बूथ स्तर तक रखेंगे। तो यह भी एक चुनाव लड़ने का मशीनरी है और इसमें बीजेपी बखूबी मेहनत करती है और पैसे खर्च करती है, जिसके जीतने का एक और यह भी जरिया हो सकता है। अब बात करते हैं कि जब 8:25 में प्रधानमंत्री अपने कार्यालय पहुंचे, जो बीजेपी का हेडक्वार्टर है दिल्ली में, तब वहां पर कहने लगे कि
दूध दही का है खाना और ऐसा है अपना हरियाणा। आज नवरात्रि की 6वां दिन है और माँ कात्यायनी शेर पर सवार होकर कमल धारण किए हुए हैं, इसीलिए हरियाणा में कमल खिल गया। बहुत सारी बातें कही, कांग्रेस को कोसा भी कि कांग्रेस कैसे बदनाम कर रही है। तमाम तरह की बातें हरियाणा के लिए उन्होंने कहा और यह भी उन्होंने बताया कि कैसे पिछले 10 चुनावों में हर बार सरकार बदल जा रही थी, लेकिन हमारे काम करने का तरीका और विकास करने के तरीके से आज हरियाणा में तीसरी बार हम सरकार बना रहे हैं। 25 से 30 मिनट के भाषण प्रधानमंत्री ने दिया, जबकि उसमें ज़्यादा हरियाणा पर ही फोकस रखा और एक दो बातें उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए भी कहा। ये तो बातें हो गई हरियाणा की। अब आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या स्थिति रहा इस चुनाव परिणाम का। जम्मू कश्मीर में भी 90 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर बीजेपी को जम्मू में 29 सीटें मिली हैं, जबकि कश्मीर में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली। कांग्रेस को 6 सीटें मिली हैं और एनसी को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीटें मिली। पीडीपी को 3 सीटें मिली हैं और अदर्स को 10 सीटें मिली। पीडीपी के साथ बीजेपी ने वहां पर सरकार बनाया था और मुफ्ती महबूबा मुफ्ती वहां पर सीएम बनी थी। 2018 में जब बीजेपी ने अपना समर्थन ले लिया, तब वहां पर पीडीपी की सरकार गिर गई और उसके बाद जम्मू कश्मीर राज्य को 2 यूनियन टेरिटरी में, केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया, एक लेह लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। जबकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा बहाल कर दिया गया, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है। जम्मू कश्मीर में पिछले 10 सालों में बीजेपी दावा करती है कि विकास किए, ये किए, फिर वहां पर स्थिति ऐसा क्यों है? बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं बना पाई, जबकि शांति प्रिय होने की बात करेगी। शांति से चुनाव हो गया, सब कुछ अच्छा से गुजर गया, वोटिंग में कोई तरह की घटनाएं नहीं हुई और सब कुछ अच्छे से संपन्न हो गया। लेकिन जो बीजेपी के जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष थे रविंद्र रैना, वो नौशेरा से खुद चुनाव हार गए और वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार सुरेंद्र कुमार चौधरी ने उन्हें हरा दिया। उसके बाद रविंद्र रैना ने बीजेपी के जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दे दिया। तो जम्मू कश्मीर के जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख हैं फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने कहा कि राज्य का दर्जा बहाल करना बहुत ज़रूरी है और मुझे उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन हमारे साथ देगी और इसके लिए बराबर का जंग लड़ेगी। जल्द से जल्द यहाँ राज्य का दर्जा बहाल हो। और यह भी मीडिया के द्वारा पूछा गया कि यहाँ पर मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा। उन्होंने इशारों में कहा कि अगला जो मुख्यमंत्री होंगे वो उमर अब्दुल्ला ही जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री होंगे। अब एक और बात आपको बतानी जरूरी है कि उमर अब्दुल्ला पिछले लोकसभा का चुनाव हार गए थे वहाँ से, लेकिन इस बार उन्होंने काफ़ी मेहनत किया और वो मुख्यमंत्री
बनने वाले हैं। इससे पहले भी वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन अब वो केंद्र शासित प्रदेश हो गया है जम्मू कश्मीर, और वहाँ के लिए मुख्यमंत्री बने। तो ये सारे बातें जो सोशल मीडिया पर चलाई जा रही है कि मोदी जी ने चमत्कार कर दिया, मोदी जी ने चुनाव जीता दिया, लेकिन आप मीडिया चैनलों पर जाएं और देखें कि कौन से मीडिया चैनल कश्मीर की ज़्यादा बात कर रहा है। कश्मीर पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, जब कश्मीर भारत का सबसे अभिन्न अंग है 370 धारा हटने के बाद, जबकि 370 धारा नहीं है, वो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 370 कहते हैं, लेकिन मीडिया में नेताओं के जुबान पर सिर्फ ये 370 धारा चिपका दिया गया है और 370 ही धारा कहा जा रहा है, लेकिन वो 370 अनुच्छेद है, आर्टिकल है। तो ये चुनाव उस मुद्दे पर लड़ा गया, कितना विकास हुआ, कितना अमन शांति हुआ, कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने कश्मीरी पंडितों का विस्थापन रुका, कितने लोगों को पुनर्वास दिया गया, इस सब पर कोई चर्चा नहीं। क्या 10 सालों में जम्मू कश्मीर में विकास नहीं हुए? अगर हुए तो फिर बीजेपी का वहाँ सरकार क्यों नहीं बना? क्यों सरकार हरियाणा में बना? और हरियाणा की ही चर्चा सारे सोशल मीडिया कर रही है, और वहाँ पर जीत का श्रेय प्रधानमंत्री को दिया जा रहा है, तो हरियाणा में हार का श्रेय कौन लेगा? क्यों वहाँ पर रविंद्र रैना ले रहे हैं और इस्तीफा दे रहे हैं? तो ये सारी बातें जो है वो कांग्रेस का आरोप है, और कांग्रेस यह भी कह रही है कि चुनाव में धांधली हुए हरियाणा में, जिसके लिए हम चुनाव आयोग चाहेंगे और अपनी बात रखें। आज इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।